महादेव इस समस्त ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। केवल कुछ लोग ही उन्हें महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। ऐसे लोगों पर महादेव की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों पर महादेव की अलौकिक शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से महादेव इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय पूर्व ही सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा होती है? तो आज हम आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिन व्यक्तियों पर ये विशेष शक्तियाँ तथा महादेव का कृपा बनी होती है। तो सबसे पहला संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावना ये नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी भी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में द्वेष की भावना नहीं रखते, सदा दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष से भरे व्यक्ति होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता है। उन्हें जितना प्राप्त होता है उसमें वह स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सपने में बार बार ईश्वर के साक्षात दर्शन करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ ईश्वर की विशेष शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं, जिससे व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर
उसके साथ रहती है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपनी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ईश्वर की भक्ति, आराधना और सद्कर्म करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे कर्म करता है तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करने को तत्पर रहता है और आपदा विपत्ति के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं, लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कभी उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा संकेत, ईश्वरीय कृपा से प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास, यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले से ही अंदाजा लग जाता है, तो आपके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। छठा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगर व्यक्ति धूप या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का आभास करता है या पवित्र सुगंध को हवा में तैरता हुआ महसूस करता है, तो ऐसे व्यक्ति के आसपास ईश्वर की विशेष कृपा होती है तथा विशेष देवी देवताओं का उस पर आशीर्वाद होता है। सातवां संकेत, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी स्वतः आंखें खुल जाती हैं, तो आपके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं का समय माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह व्यक्ति
नित्य क्रम से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा कर पाता है और ऐसे व्यक्ति पर ईश्वरीय शक्ति बनी रहती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी होती है। 8वां संकेत, यदि हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं, वहाँ पर कितने भी सुंदर भजन हो या कितने ही अच्छी कथा हो, और यदि हमारा मन बार बार वहाँ से भटक रहा हो और अपने घर के बारे में सोच रहा हो या किसी अन्य समस्या के बारे में सोच रहा हो और वहाँ पर मन नहीं लग रहा हो, तो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा नहीं होती। इसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन और कथा सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और उनको बहुत ही सुंदर ध्वनियाँ सुनाई देती रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर निश्चित रूप से उस भगवान की अलौकिक शक्तियाँ का आशीर्वाद होता है। 9वां संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर की भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसे व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर महादेव का विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे उसका समाज में हमेशा मान और सम्मान बना रहता है और वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके द्वारा यह वीडियो सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।